स्टूडेंट, आपको पता है कि इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ। आज आपको इसमें का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ और इस फार्मूले पर यूजेज फर्स्ट पार्ट में मैंने बनाया है, समझाया है। तो आप समझ सकते हैं इन पर कैसे कैसे सवालें आ सकती हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन आ सकते हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं। आज यहाँ पर हम सेकंड पार्ट जो बनाने चल रहे हैं, आपको पता है कि इसमें कुछ और जो इसमें के आपके मैंने बोला था उसमें कि आप इसमें जो अंडर रूट, घनमूल, वर्गमूल जो भी होते हैं वो उन सब पर चले, करड़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक चीज़, पिछले पार्ट को आप देखिएगा, एक बार आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है, आपको पता होना चाहिए, जो ये 2 है ना, तो आपको इसमें पावर, ये इसमें पावर होता है, जो पावर मतलब जो घात है, इसमें घात में क्या होगा क्या आपको पता है? अगर नहीं समझे तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर घात में 1 होगा। क्या होगा? घात में 1 होगा। बात समझ में आई? घात में 1 होता है, साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हमें अपॉन में भी 1 होता है। कहाँ पर? अपॉन में भी 1 होता है। और ज़रूरत पड़ी तो गुणा में 1 इधर भी होता है, गुणा में 1 इधर भी होता है, जहाँ चाहे वहाँ पर। तो एक संख्या में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पावर में 1 होगा, अपॉन में 1 होगा और गुणांक में, गुणा में 1 होगा। ये बात ध्यान रखना। यानी अगर आपको यहाँ पर a लिखा है तो a की पावर 1 भी होगी, a का अपॉन भी 1 होगा, a का गुणा में भी 1 होगा। ज़रूरत पड़ने पर हम यूजेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन सारे फार्मूले का यूज हमने किया था, इसको हम रफ करते हैं और फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। इस फार्मूले पर यूजेज हम समझाए हैं और बढ़िया से आपको समझ में वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको हम बताए थे, उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने को भी बताए थे। जैसे देखिए, तो 2 के पावर में आपका हो सकता है, जैसे बहुत सारी आपको समझाए थे इसके पहले आपने देखा। इसमें 2 के पावर में आपको पता है कि अब अगर कोई पावर लगी है तो ठीक है, मतलब अगर आपका यहाँ पर 2 घात लगी है तो इसका मतलब स्क्वायर है ही। यहाँ पर आपका 3 घात लगी है तो इसका मतलब 3 घात है ही। 4 घात लगी है तो इसका मतलब 4 घात है ही। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई घात ना लगी हो, जब कोई घात ना लगी हो तब कौन सी घात होगी? 1 घात होगी। कौन सी घात होगी? 1 घात होगी। बात समझ में आई? तो आप इसको एक, मतलब इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1 मैंने बोला कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे जितने भी पावर मतलब लगे हैं, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात जो भी लगे हैं, ये हमारा बेस देखना, इसका आधार कितना है। 2 पर यहाँ पर भी लगा, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 पे, सभी 2 पेड़ लगे हैं। जब कभी भी सेम पावर, मतलब सेम बेस हमारा सेम हो, जिस पर हमारा मतलब घात लगी है वो हमारा वही हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये गुणा में हो, अगर ये गुणा में हो तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा आधार तो एक ही है, वही है, तो हम जो घातें होंगी उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। 2 को जोड़ो प्लस 3 को जोड़ो, संयोग से ये -4 होता, संयोग से -4 होता मान लीजिए, तब भी हम इसको जोड़ते, इस तरीके से ध्यान दीजिए। ये माइनस में हमारा रखते, प्लस तो बीच में लगाते ही साथ इसको माइनस भी रखते, जैसे भी होता। -4 है, सॉरी, यहाँ पर -4 है तो इसको माइनस में रखते। और यहाँ पर जो घात नहीं है इसको हम क्या करेंगे, ये 1 घात तो है ही, +1 लिखते। बात को समझिए, एक बार दिमाग लगा करके देखिए। ये 2 लिखा, ये +3 लिखा, सभी को प्लस में लिखना है, सभी को प्लस में लिखना है। जो माइनस में है उसको ऐसे माइनस में रख दो। बात आपकी यहाँ सॉल्व हो जाएगी। जब प्लस माइनस करने लगेंगे तो एक ही चिन्ह हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा आपका 2 और 3 जोड़ेंगे 5, और 5 में ये 4 घटाना है तो 5 में 4 घटाएंगे 1, और 1 ये जोड़ देंगे तो आपका 1 तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। सीधी बात आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 2 घात, ये 3 घात और ये 1 घात प्लस में है, 3 को आप ऐड कर लीजिए, 2 3 5 1 6, और 6 में से 4 घटा दीजिए तो आपका आएगा 2 + 2 आएगा। तो यहाँ की आपका आंसर जो आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। सॉरी, 6 कहाँ से, 2। ठीक, ये बात समझ गए ना? अगर यही चीज़ देखिए, यही चीज़ 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 अपॉन 2 की घात 3 ऐसे है मान लीजिए, तब आपको क्या करना होगा। अब ये 2 की घात है, आपके फिजिक्स में यहाँ पर 10 की पावर आती है, तो आपको वही काम करना है जो यहाँ पर हम 10 की पावर कर रहे हैं, 2 की पावर कर रहे हैं, तो आप 10 की पावर कर सकते हैं। घात को आपको समझना। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर, ये 2 में ये 2 है और ये गुणा में है तो प्लस में लगाइए, और जो भाग में हो, भाग मतलब बटा में नीचे हो, उसको आप घटाना में लगाइए। आपका ये हो जाएगा 2 4 7, 7 में से 3 फिर चला गया, वो 2 4 3 4 2 6, 6 में से 3 चला जाएगा, 3 घात आएगी, मतलब 3 घात हमारी बचेगी। ये 2 और 4 6, 6 में से 3 गया 3, तो 2 की पावर 3।
अब ये भी आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि ये 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, इसका मतलब 2 3 6 और 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक बात अब यहाँ पर हम और समझते हैं, ये जो कि 2 की घात 3 है ना, ये जो 2 की घात 3 है, इसका मतलब ये घन है, इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। तो हमारा ये ध्यान दीजिए, जब कभी भी 2 की पावर मतलब 2 की रूट इस तरीके से लगा हो और इसके बाद कुछ भी न लगा हो, इसके बाद कुछ भी न लगा हो, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर यहाँ पर 3 लगा हो तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। ठीक है, जैसे हम करते हैं कि आपका यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 8 हो, अब इसका मतलब इसका घनमूल निकालना है। 3 को हम क्या कहेंगे, घन कहते हैं, तो यहाँ पर रूट पर लगा हुआ तो इसका मतलब घनमूल है। आप इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 का ब्रैकेट के बाहर आप इसको कर सकते हैं 1/3, मतलब 8 का पावर 1/3 घात में। ये भी वही है, ये भी वही है। अब ये इसको बच्चा लोग हल करने लगेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको घनमूल निकालेंगे। इसको घनमूल इस तरीके से निकाला, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 3 का जोड़ा बना, इसका मतलब इसका पावर 2 आ गया। 2 मतलब इसका आंसर हमारा 2 आ गया, क्योंकि जोड़ा बन गया तो घनमूल जोड़ा बन जाता था, तो 3 का जोड़ा तो 2 आ गया। लेकिन इसको अगर करना हो तो इसमें भी वही काम किया जाएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2, हमें पता है कि 3 बार आया है और ये बाहर से आपका 1/3 पावर में है। इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार है 3 लिखेंगे, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। और इसके बाहर आपका 3 है, और घात का हमने क्या बताया था, घात का हमने क्या बताया था, गुणा, यानी 3 गुणा 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1 पावर, और जिसका पावर 1 होता है सेम वही आंसर आता है। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, बात एक ही है। जब कभी भी घनमूल वर्गमूल एक जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, मतलब जो भी निकालना हो, सभी को आप निकालने के लिए आप इस तरीके से चेंज कर दीजिए, आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको बातें समझना चाहिए थोड़ा बहुत, इस हमारा थोड़ा सा प्रोसेस था। चलिए हम इसको रख करते हैं और कुछ चीज़ें बेसिक में बताते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक स्टे रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बात को समझ गए ना कि हमने क्या कहा था। यहाँ पर आपका 27 है और यहाँ पर आपका क्यूब है, तो इसका मतलब हम इसको 27 का हम यहाँ पर हाफ लगा सकते हैं। अब इसका 3 घात करेंगे तो 3 का ये 3 पावर होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा कितना, 3 की घात 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 पावर जिसकी हो जाती है मतलब वही संख्या। तो आप बात समझ गए होंगे। इसमें फार्मूला जो आपका यूजेज होता है वो होता है आपका क्या, a की अंडर रूट 3, मतलब a की पावर 1/3, ये वाला मतलब यहाँ पर जो रहता है। सीधी बात यहाँ पर हम कर सकते हैं कि a की पावर n, तो यहाँ पर हमारा a की पावर n, ये फार्मूला हमारा है जो यहाँ पर काम करता है, जो यहाँ पर काम करता है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला हमारा जो काम किया है, a की अंडर रूट में n, तो बराबर हो जाता है a की 1/m। ओके, ये फार्मूला हमारा यूज हो सकता है। अब देखिए, कभी कभी इस तरीके से रहता है। एक फार्मूला ये होता है कि आपका यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a b हो और इसका पावर n हो, तब इसको हम मतलब डिटेल में करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं n जो है a में भी है और b में भी है। इसका मतलब जब इसके हम लिखेंगे तो n इसका a का भी है गुणा n आपका b का भी है। किसका है, a b का और b का दोनों का है। ठीक है, तो हम इसको और दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे। जब ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा, बात समझ गए कि हमारा a का पावर 1/n होगा गुणा b का भी पावर 1/n होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कोई हम लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका है 4 गुणा 5 है मान लीजिए, और इसका बाहर में आपका स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे करेंगे, यानी ये 2 पावर जो है आपका इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 4 का अंडर रूट 2 ये भी है, ये और गुणा आपका 2 आपका इसमें 5 में भी है। बात को समझें तो हमारा 4 का भी हमारा 1/2 होगा
और गुणा में 5 का भी 1/2 होगा। ये हमारा कट जाएगा और लेकिन ये वाला हमारा बचा रहेगा। तो ऐसे चीज़ें हमें समझना है, ऐसे करके इसको हल करना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला यूज हुआ। ठीक है, तो और भी फार्मूले हैं, उनको भी यूजेज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कभी कभी इस तरीके से लिखा रहेगा कि आपका अंडर रूट पूरा लगा हो और यहाँ पर n लगा हो a/b हो, तब आपका ये चीज़ होगा, तब आपका ये। तो ये n जो है टोटल में है, मतलब a में भी है अपॉन और b में भी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ना। अब यहाँ पर n का मतलब ये भी होगा कि a और b दोनों में हमारा 1/n है, 1/n है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आपका रेडिकेंट हो गया, आपका इसमें जो शर्ट लगता है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर अगर इस तरीके की हम चीज़ें लेते हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए 2/3 का यहाँ पर क्यूब आ गया, तब हमारा ये होगा यहाँ पर 3 जो है ये 2 में भी होगा और ये 3 क्यूब रूट मतलब आपका 3 में भी होगा। और इस तरीके से हमारा 2/3 टोटल पर हम लगा देंगे 1/3। और ये जो है ये तो टूटेगा नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं हमको मिलेंगी, जिसका हम जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो हमारा मिल जाएगा। कटने के लिए पावर मिल जाएगी आपको, फिजिक्स में चाहे जहाँ पर होगी मिल जाएगी। तो ये भी फार्मूला आपको यूजेज होगा। अब आपके लिए एक फार्मूला फिर से हम बताते हैं। कभी कभी देखिए आपका a जो है यहाँ पर है और यहाँ पर आपका n है, इसके बाहर भी आपका m है, तब आपको क्या करना है। तो आपको पता है कि ये जो है ये तो बटा में चेंज होगा, ये जो है आपका बटा में चेंज होगा। जब बटा में होगा तो इसका मतलब कि a की पावर 1/n होगा, ये से होगा ना। और बाहर से आपका m है ही, तो इसका मतलब a की पावर m ऊपर है, गुणा करेंगे जब हम यहाँ घात का गुणा करते हैं तो m/n हो जाएगा, a की पावर m/n हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। इसमें दूसरे रूप में हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो ये हमारा कभी कभी इस तरीके से हो जाएगा, तो हमारा n जो है यहाँ पर n यहाँ पर हो, n कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और m आपका पावर में हो, तब भी रिवर्स में वही हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर चलते हैं कि 2 का घात यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरीके से ना, इस तरीके से हो कि 2 के अंडर रूट में आपका यहाँ पर 3 है और बाहर से आपका यहाँ पर 3 है मान लीजिए, तब आपका ये इस तरीके से हो जाएगा कि 2 का 1/3 का मतलब 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से समझिए, ये वाला जो है ये नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर है, सबसे ऊपर है तो इसको ऊपर रखिए, ये इसके अंदर है तो नीचे चला जाएगा। 3 से 3 कट गया, मान लीजिए आपका ना कटता तो आपका वो जाता, यहाँ पर कट जाएगा 3 से 3 तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि आखिर क्या है। ठीक है, और मैं बताता हूँ। देखिए जटिल से जटिल चीज़ें हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका n है, अंडर रूट के अंदर m है, फिर से अंडर रूट के अंदर a है, तब आपका इसका मतलब a का बटा में m जाएगा और उसका भी बटा में n जाएगा। इसका मतलब अगर पहले एक बार हम कन्वर्ट करते हैं कि a का जो है 1/m जाएगा, ये तो पक्का है इसका बाहर में है, और इसके ऊपर कहने का मतलब इसके ऊपर इसके ऊपर अभी अंडर रूट है, इसके ऊपर क्या है अभी अंडर रूट है, n है, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब ये भी बटा में जाएगा। तो a का पावर मतलब a का पावर जो है यहाँ पर रुकिए, a का पावर 1/mn हो जाएगा, mn हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपको ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 है, क्या है 2 है, और 2 का अंडर रूट 3 है, इसका अंडर रूट 2 है,
तब आपको क्या होगा कि ये वाला 2 के पावर में पहले ये जाएगा, 2 के पावर में पहले 1/3 जाएगा और इसका अंडर रूट अभी 2 है ही। तो इसके बाद हमारा 2 का अंडर रूट जो यहाँ पर ये तो 1/3 लगा ही है, ये भी 2 बटा में आएगा तो इसके बगल 2 बटा में लेके चले जाइए, यानी कि हमारा 2 3 6, 2 का घात हमारा 6 चला आएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कभी भी शॉर्टकट में आप इनका मल्टीप्लाई जो बीच में जिसका बेस माना गया उसके ऊपर जितनी भी हमारा पावर्स लग रही हैं उसको आप गुणा में कर लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। अब इसमें आपका 3 बार भी लगता तब भी आपका वही होता। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हैं, इसको आपको समझना चाहिए। मैंने सोचा कि इसका भी सेकेंड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट भी आपको बनाएंगे। अभी तो अंडर रूट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मिलेंगी आपको। अब आपको यहाँ पर कुछ हम अगर हार्ड लेवल की चीज़ें लें, जो कठिन प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये तो आपका इतना फार्मूला आपको मिल गया है, लेकिन जो कठिन चीज़ें होती हैं आपका, तो उसमें आप वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना आपके सिलेबस तक आएगा। यानी कि आपको अगर देखते हैं 10th लेवल 12th लेवल तक आपको घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन बहुत अधिक से अधिक करड़ी और घातांक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो कंपटीशन पूछे, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको डीप में जानने के लिए कहूँगा भी नहीं, आप बात को समझिए। अब इसको आपको हम थोड़ा सा अगर हम हल कराना चाहें तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें समझा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका आ गया कोई संख्या, थोड़ा लेते हैं का से 43 है और -24 है, अंडर रूट 3 है, और इसके बाहर भी आपका इस तरीके कभी इस तरीके से आ गया, तब आपको कैसे क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 43 है और इसका कुछ निकलने वाला है नहीं, इसका कुछ निकलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 43 जो है आपको समझ सकते हैं कि 43 आखिर कैसे टूट सकता है, और 24 आपको कैसे टूट सकता है। तो 24 आप तोड़ सकते हैं, पता है कि आप 24 देखिए, 24 को हम तोड़ते हैं तो 24 हमारा क्या बन जाएगा, 2 गुणा 12 बनेगा। बाहर से अंडर रूट 3 मतलब ये है, इसको आप 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो 24 हमारा इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगर यहाँ पर 12 को भी तोड़ना चाहें, इस 12 को तोड़िए। पहले आपने क्या तोड़ा, 24 अंडर रूट 3, इसको आपने तोड़ा इस तरीके से, ठीक है, 24 को। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना के देता हूँ। और 12 को अगर तोड़ते हैं तो 12 हमारा टूट जाएगा 4 गुणा 3 में अंडर रूट 3 में, ये टूट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमारा 4 ये टूट है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारा 43 है, यहाँ पर जो 43 है आप देखेंगे तो 43 अगर हम देखते हैं कि इसका जैसे 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमारा जो 3 का है, हमारा जो 3 का है, और 3 का अगर हम इसका क्यूब करें तो ये 27 होगा, 27 होगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारा 43 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत कठिन लगने वाली हैं, ये चीज़ें आपको बहुत कठिन लगने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझना है तो थोड़ा बहुत डीप में जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर इसको समझने की अपेक्षा आपको भी ऐसे इसको रहने देना है, जो आपके लेवल की है पहले उसको समझ लेना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर हम इसको नहीं चलते हैं, ज़्यादा कठिन तरीके से नहीं चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बात समझने की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। और तो यहाँ पर हम इससे नहीं चल रहे हैं, नहीं तो देखिए कभी कभी यहाँ पर इस तरीके से आ गया, मान लीजिए 99 आ गया, यहाँ पर 99 आ गया, और यहाँ पर 70 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि इसका जो है अगर हम हल करेंगे, यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, इसका जो है 3√3 और -4 ये होगा।
तो इसको हल करें तो हमारा ये 5√2 -7 होगा, ये होगा। लेकिन इसको हम जो तोड़ रहे हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो वही होगा कि आपको पहले 70 तोड़ते हैं, तो 72 को आपको ऐसे ही तोड़ा है जैसे उसको तोड़े थे। तो यहाँ पर 70 को ऐसे 7 × 5 = 35 तोड़ेंगे, 7 × 5 = 35 √2 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 7 × 5 = 35 तो 5 में ही बना है। तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49 होगा, और प्लस 5 का करेंगे तो 5 का करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा, और 25 दूना, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है हमें यही पता चला कि इसका हम स्क्वायर हमने किया, इसका किया हमने स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर किया, और इसको हमने इसका भी स्क्वायर किया, सभी का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो इसमें भी अगर हम सभी का स्क्वायर करते हैं तो हमारा यही 7 × 7 = 49 हुआ, और 5 × 5 = 25 हुआ, ठीक है, और 2 का 2 करेंगे तो 2 होगा, सीधी बात यहाँ पर 49 और ये बन जाएगा 50। तो 49 और 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा, 99। तो ये चीज़ हमें समझने के लिए बहुत ही कठिन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब ये आंसर कैसा आया इसको आप समझ सकते हैं, तो इसको आपको समझना नहीं है, आपको हम बताते हैं। आपको इसके बाद हम जो सेकंड पार्ट डालेंगे उसमें कुछ हम बेसिक चीज़ें, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे। फार्मूले तो आपको यूज हो गए हैं, इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखेंगे जितने फार्मूले आपका काता कराटी से हैं, जो 10th तक 12th तक आते हैं, वो हो गया है। तो इस सारे फार्मूले का यूज करके हम एग्जाम्पल बताएंगे, तो आप थर्ड पार्ट देखिएगा, उसमें आपको कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल टेक्नोप्लस चैनल पर। यहाँ पर हम 12th तक की आपको जानकारी देते रहते हैं। मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, मास्टर एज मोबाइल टेक चैनल का नाम है। तो प्लीज़ सपोर्ट उस चैनल को भी करिए और इस चैनल पर भी रहिए। आपको रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर देना कि आपको बेसिक चीज़ कैसे लगी। इसको अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि इसके लिए आप पर्सनल बनाइए, तो इसको ये कंपटीशन लेवल का हो जाता है, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी आपको जो समझना है वही समझिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब